डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पेज नंबर 13 चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 साइंस बुक की जो क्वेश्चन दो रह गए हैं उस पेज नंबर 13 से उनको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि गिवन एग्जांपल ऑफ ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। आपको एक्टिविटी 1.10 में जो एग्जांपल दिया गया डबल डिस्प्लेसमेंट का, उसके अलावा कोई एक एग्जांपल लिखना है। बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। पहले हम 1.10 पे देख लेते हैं कि 1.10 में ऐसा कौन सा एग्जांपल दिया है। तो 1.10 में आपके पास एक्टिविटी स्क्रीन पे दिख रही है। उस एक्टिविटी में देखो सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन है, जिससे बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसके अलावा हमें कोई एक रिएक्शन लिखनी है। तो एक रिएक्शन मैं आपको बता देता हूँ एज ए आंसर। आप कोई भी दूसरी रिएक्शन भी दे सकते हो एज अ डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल। तो आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है एंड वाटर बनता है, और इसी को सेकंड चैप्टर में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानेंगे। क्यों जानेंगे ये अब तभी डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ऑफ एटम्स हो रहा है, और डिस्प्ले डबल डिस्प्लेसमेंट में भी एक्सचेंज ऑफ एटम्स होते हैं। देखो NaOH का Na अटैच हो रहा है Cl के साथ और एक्सचेंज करके NaCl बना रहा है, और OH एंड H आपस में कंबाइन होकर H2 बना रहे हैं। एटम्स जो है एक्सचेंज हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट का एक प्योर एग्जांपल हम कह सकते हैं, और इसको आप एज ए आंसर आप लिख सकते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन आता है कि आपके पास दो रिएक्शन दे रखी हैं, 4Na + O2 2Na2O। यहाँ पे 2 जो है स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, और O2 में भी 2 स्मॉल होना चाहिए। इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल जो आपके पास है दैट इज CuOH2CuH2O, ठीक है। अब इनके लिए आपको क्या लिखना है, इनमें आपको सब्सटेंसेस आइडेंटिफाई करने हैं जो ऑक्सीडाइज हुए हैं और जो रिड्यूस हुए हैं। आंसर देने से पहले एक बार हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन के कंसेप्ट को भी देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन देखो, gain of oxygen, oxidation is starting with O and oxygen is also starting with O। देखो, ऑक्सीडेशन का भी O और ऑक्सीजन का भी O याद रखने के लिए एक थोड़ी सी ट्रिक हो सकती है कि ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन का आपस में रिलेशन है सॉरी। और गेन जो है हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का। जब भी गेन ऑक्सीजन का हो तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, मींस जब भी गेन ऑक्सीजन का हो तो ऑक्सीडेशन कहलाता है, और उल्टा लॉस हो हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन कहलाता है। और इसका उल्टा हो जाए, अगर गेन हाइड्रोजन का हो जाए पहले और लॉस हो जाए ऑक्सीजन का, तो ये रिडक्शन कहलाता है। सिंपल सा आपको ये फंडा याद रखना है, इससे आप पता कर लोगे कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। अब आंसर की तरफ चलते हैं। अब 4Na O2 2Na2O, इसमें देखो Na के पास पहले ऑक्सीजन नहीं है जब तक रिएक्शन नहीं हुई। ऑक्सीजन है पर अलग है ना, प्लस O2 है, दो अलग अलग रिएक्टेंट है। अब देखो Na रिएक्शन के बाद Na2O बन जाता है और Na के पास भी ऑक्सीजन आ जाती है, तो गेन हो रहा है ऑक्सीजन का। तो सब्सटेंस कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, Na। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, Na, है ना। कह सकते हैं कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है, Na। और रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है, ऑक्सीजन। रिड्यूस कौन सा हो रहा है, ऑक्सीजन। क्यों हो रहा है रिड्यूस ऑक्सीजन, क्योंकि देखो ऑक्सीजन तो लूज हो गई पूरी की पूरी, Na के पास चलेगी, तो रिडक्शन उसी का हुआ, क्योंकि जब भी किसी का लॉस होगा ऑक्सीजन का तो वो रिडक्शन कहलाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब सेकंड में देखो CuO के पास पहले ऑक्सीजन थी और ऑक्सीजन रिड्यूस हो गई है, और वो O के पास H2 के पास चली गई और उसने H2O बना दिया यहाँ पे, है ना। तो Cu क्या कर रहा है, लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का। तो जब भी लॉस हो ऑक्सीजन का तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है रिडक्शन। तो रिड्यूस कौन सा हुआ, कौन सा सब्सटेंस हुआ, देखो सब्सटेंस रिड्यूस इज Cu। और हाइड्रोजन क्या हुआ है, हाइड्रोजन क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन को क्या मिल गया इसमें, ऑक्सीजन मिल गई। क्योंकि हाइड्रोजन पहले ऑक्सीजन मुक्त था, बाद में उसको ऑक्सीजन मिल गई तो H2O बन गया। तो दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ पेज नंबर 13 के जो बचे हुए थे दो क्वेश्चंस, उनकी एक्सप्लेनेशन है।